Hi cuties, welcome or welcome back to my channel. If you're new here, do hit the subscribe icon even before you watch the video because trust me, I won't let you down. And if you are a pre-existing subscriber, thank you so much for being here, especially on my birthday. It's been 10 freaking years. I was like pretty rebellious at that time. I decided, let's just bunk the school. It was a scary place. My mom went to the principal, guys. Itna infamous hai for crimes, for people doing drugs, for people murdering people there. Yeah, I've been posting on my birthday since last few years. So I decided let's just do a fun, quirky story time with you all. The climax is emotional, you guys. Now it's funny to me because it's been 10 freaking years. It's 2025. The story dates back to 2015. Am I that old? I feel like a grandma right now, but all right. So ये बात है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में नई गई थी. आई वॉन्टेड टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स और मेरे घर पे ऐसा था कि बहुत कम आप जा सकते थे घर से बाहर. तो आई डिसाइडेड लेट्स जस्ट बंक द स्कूल. मेरे दो दोस्त थे जिनके साथ मैंने बंक किया. दोनों के घरों पे पता था. एक के घर तो मैं गई हूँ खुद. ठीक है. तो मैं आई वॉज द ओनली वन हु went to school that day formally or officially in front of my parents. मैंने बैग में कपड़े रखे, मैंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी पूरी. ठीक है. एंड हमारा स्कूल कॉन्वेंट स्कूल था, मेरे घर के बहुत पास था और मेरे फ्रेंड्स के लिए वो दूर था. कोई तो मुझे ड्रॉप करने आता था तो ठीक है मैं उनके साथ स्कूल तक गई. और स्कूल के अंदर मैं नहीं गई, मैं स्कूल के बाहर तक गई. आई टोल्ड देम कि मेरी फ्रेंड आ रही है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ. एंड दे वेंट. इतना तो ट्रस्ट करते ही है ना पेरेंट्स बच्चे पे. उन्हें क्या पता बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है. और मेरे फ्रेंड्स स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं थे गाइज. दे वर इन सिविल यूनिफॉर्म. फिर हमारा प्लान था कि हम स्कूल बस के पीछे छुपेंगे. जब तक सारे बच्चे अंदर नहीं घुस जाते हम बंक नहीं कर सकते बिकॉज आई एम इन अ स्कूल यूनिफॉर्म. स्टिल अ लॉट ऑफ माई क्लासमेट्स सॉस बट आई वॉज वेरी अनपॉपुलर. ठीक है. तो मेरा पहचानना मतलब कोई मुझे पहचान भी ला, आई डेंट केयर. मुझे लगा था हम वॉकवे लाइक मॉल नया नया खुला था हम वहाँ चलेंगे. बट माई फ्रेंड्स वर लाइक क्या करेंगे मॉल में, हम चलते हैं. एक यहाँ पे डैम है गौला नदी का. गौला बैराज वॉज अ स्ट्रेंज प्लेस फॉर मी. इट वॉज अ न्यू प्लेस. इट वॉज अ स्केरी प्लेस. तो मेरा मन नहीं था वहाँ जाने का. आई रियली resisted but my friends were like let's go. So I was like ठीक है यार बंक कर रही हो तो चल देती हूँ ना, मज़ा तो आएगा ये नदी के पास. इसका एक बहुत हार्मफुल कॉन्सिक्वेंस होने वाला है. जस्ट लिसन टू द स्टोरी. हम लोग पहले मेरी फ्रेंड के घर गए तो मैंने ड्रेस वगैरह चेंज करी एंड मैंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म बैग में डाली एंड आई टुक इट विद मी बट आई फॉरगॉट माई शूज़ एट हर प्लेस. ये आगे चल के मेरे पकड़े जाने का सबसे बड़ा रीज़न एंड द ओनली रीज़न बनेगा ऑनेस्टली. फिर हम लोग गए गौला बैराज. वी एन्जॉयड द होल डे. हमने बहुत मस्ती करी. हमने खाना पीना खाया. हमने खूब सारे नदी के पास फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए. मेरी फ्रेंड्स फ़ोन लेकर आए थे अपना. नाउ स्कूल की छुट्टी का टाइम आ गया था और होता ये है कि मेरी मम्मी की स्कूल की छुट्टी यूजुअली 4 मतलब उनको 3 से 4 बज जाता था आते आते. और कई बार ऐसा होता था अगर वो जल्दी आ जाए तो वो मेरे स्कूल गेट पे मुझे पिक करते हुए चली जाती थी. एंड बहुत टाइम से ऐसा नहीं हुआ बट द वन डे आई डिसाइडेड टू बंक. मेरी मम्मी की छुट्टी हो गई मेरे स्कूल टाइम से पहले एंड शी वॉज देयर एट माई गेट. और मुझे पता था स्कूल टाइम की छुट्टी है तो मुझे उस टाइम पे घर पहुंचना ही पड़ेगा जिस टाइम पे मैं रोज़ पहुंचती हूँ. मैं अपने फ्रेंड्स से बोल रही हूँ लाइक सिर्फ मैं हूँ ना जिसके घर पे नहीं पता है. दे वर नॉट वरीड एट ऑल. और मैं उनके पीछे पड़ी हुई प्लीज़ गाइस प्लीज़ चल दो. उनका अलग ही चल रहा है कि हाँ चलते हैं रुक जाए इतना कुछ नहीं हो रहा इतना. आई वॉज लाइक डू यू नॉट नो माई पेरेंट्स. जिस मैं बहुत पैनिक करने लगी थी क्योंकि लेट हो गया था मैं 10-15 मिनट्स. बट मुझे ये आइडिया भी नहीं था कि मेरी अम्मी स्कूल में पहुंच जाएगी. मतलब मेरे दिमाग में ये थॉट ही नहीं आया था. 10 मिनट लेट हम गौला बैराज से निकले. फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई. फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए एंड जो मेरे को शूज़ भी चेंज करने चाहिए थे मैंने वो नहीं किए. मैं अपनी फ्रेंड की सैंडल्स या अपनी सैंडल्स जो भी मैं पहन के गई थी उसी में आ गई और शूज़ मैं अपनी दोस्त के वहाँ छोड़ आई. सबसे बड़ी रूकी मिस्टेक. I came back home 15-20 minutes late and there was my sister standing panicking and she was like तू कहाँ थी. I was like what? I was at school. कहाँ होंगी मैं. She was like मम्मी तुझे पिक करने गई है तू घर कैसे पहुँच गई मम्मी से पहले. And then my mom enters and she was like बेटा तू कहाँ थी. I was like मम्मी मेरे ना थोड़ा सा मैं दोस्तों के साथ ऐसे ही बाहर गेट पे वेट करी थी. मैंने आपको देखा नहीं होगा तो मैं आ गई अकेले चल के. She was like अच्छा तू क्लास गई थी पक्का. I was like what? Why is she asking me that? She was like सच बता तू क्लास गई थी. हाँ मम्मी गई तो थी मैं क्यों नहीं जाऊँगी स्कूल यूनिफॉर्म में. एंड शी वाज लाइक
तेरे जूते कहाँ हैं स्कूल के? That was the moment I knew I'm gone, like I'm caught. मुझे ऐसा था कि अब मैं क्या एक्सक्यूज़ दूँ, लाइक कुछ तो बहाना, बंक तो मैं नहीं बता सकती भाई, और अगर बंक भी बनाऊंगी तो कोई इमोशनल स्टोरी बतानी पड़ेगी. आई वॉज द वन टू मेक द ईविल मास्टर प्लान, ये मैं नहीं बता सकती थी. सो आई वॉज सो स्कैर्ड. एंड ठीक है, मुझे लगा चलो मम्मी को पता चल गया, आई कैन हैंडल इट, आई विल कन्विंस हर टू नॉट टेल डैड, आई विल कन्विंस हर टू नॉट मेक अ बिग डील आउट ऑफ दिस. मैंने कहा हाँ मैंने हाफ बंक किया, मैं स्कूल गई थी, फिर मैं आधे इंटरवल के बाद से मैंने बंक किया. अच्छा, शी वाज लाइक तेरी क्लास टीचर मिली मुझे. किस्मत देखो मेरी, मैं बहुत बार अपनी मम्मी को मिली हूँ स्कूल के अंदर. माई क्लास टीचर वॉज नेवर देयर, बट दैट डे माई क्लास टीचर केम आउट एट द सेम टाइम एंड शी टोल्ड माई मॉम, आज दीपाली तो स्कूल आई ही नहीं, आप क्या कर रहे हो? माई मॉम वेंट टू द प्रिंसिपल गाइज, शी वेंट टू द प्रिंसिपल, और उन्होंने प्रिंसिपल से बोला कि मेरी बेटी आज क्लास नहीं आई है, ये सब. और सब पैनिक कर गए. देन शी केम होम एंड आई वॉज देयर एंड देन शी कन्फ्रंटेड कि मैं तेरे प्रिंसिपल के पास गई थी एंड उन्होंने बोला था कि दीपाली को स्कूल लेकर आएँ. उससे पहले कितने लोगों ने बंक किया होगा गाइस. व्हेन आई डिसाइडेड टू बंक, गॉड डिसाइडेड टू यूज़ मी एज एन एग्जाम्पल. मेरी मम्मी मुझे प्रिंसिपल के पास लेके गई. इट वॉज सो फ्रिकिंग एम्बैरेसिंग. मैं प्रिंसिपल के सामने रो रही हूँ. मेरी क्लास टीचर ऑल्सो टोल्ड दिस टू माई मॉम, इसका फ्रेंड ग्रुप अच्छा नहीं है, शी इज़ अ वेरी गुड गर्ल बट हर फ्रेंड्स आर नॉट गुड. लिल डिड दे नो माई फ्रेंड्स were not at fault here. I was the one to devise the plan. Both of their parents knew, so they were not even bunking. At that time, I was like, मुझे जितना भी emotional like sympathy मिल सकती है मैं ले लूँगी. And I was like, yeah, I got you. I was crying. When my dad got to know कि मैं bunk किया था, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा, where did you go? I was like, गौला बैराज. मुझे नहीं पता था गौला बैराज इतना infamous है for crimes, for people doing drugs, for people murdering people there. He had a few teardrops and I was like, what happened? Then my mom told me that this is not a safe place and I was like, oh, I did not know. मतलब वो ज़िंदगी का पहला और आखिरी दिन था जब मैं वहाँ गई. He was so disappointed in me because I was like his favorite child, you guys. I'm the first child, I'm the elder child and I'm a really pampered child, all right. उन्होंने मुझसे बात वगैरह करी but उनका ट्रस्ट मैंने तभी रीगेन किया जब मैंने 12th पास करी अच्छे मार्क्स से. I went from bunking, being a rebel teenager, मैं आज एक ऐसी अडल्ट हूँ. तो मैं अगर कॉलेज भी बंक करती थी, आई यूज़ टू टेल माई पेरेंट्स कि आज मन नहीं करा, मैं नहीं जा रही हूँ. एंड दे यूज्ड टू बी लाइक, ओके, आज अगर मेरे को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, मुझे वो बंक करने का मन है, जो फॉर्म के पैसे मेरे पापा ने दिए, जो मैंने उनसे भरवाया, बट आई एम लाइक, आई डोंट फील लाइक गिविंग द एग्जाम और आई हैवंट स्टडीड इनफ. ही इज़ लाइक, ठीक है कोई बात नहीं. तो इसका ये सिंपल सा लेसन है गाइज, ऑलवेज रिमेंबर योर पेरेंट्स वांट द बेस्ट फॉर यू, गिव देम टाइम, गेन देयर ट्रस्ट. और हम उनको समझाते हैं, आई एम ग्रोइंग अप, आई नीड अ सोशल सर्कल, सो जस्ट लेट मी गो. मैं आपको बता दूंगी कि मैं यहाँ गई थी, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी फॉर देयर सेफ्टी कंसर्न्स, और मैं टाइम से घर आ जाऊँगी, ये सब आप उन्हें बता दो तो वो कभी मना नहीं करेंगे. मुझे लगता है एज यू ग्रो अप योर पेरेंट्स ऑल्सो ग्रो अप, एंड मैं उनकी फर्स्ट चाइल्ड थी, सो उनके लिए पेरेंटिंग अ टीनेजर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वॉज अ डिफिकल्ट थिंग. मेरी मम्मी उस दिन जो प्रिंसिपल के पास लेके गई ना मुझे, तो वो शायद इसीलिए था कि मुझे सबक सिखा सके कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस है, यू वोंट जस्ट गेट आउट ऑफ योर मिस्टेक्स लाइक दैट. एंड मुझे लगता है पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए, बिकॉज कई बार जब पेरेंट्स बच्चों को सबक नहीं सिखाते हैं प्रॉपर, तो बच्चे वही गलतियाँ रिपीट करते हैं. एंड आई डोंट थिंक आई वुड हैव एवर वांटेड टू रिपीट माई मिस्टेक. सो दैट वाज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड हाउ यू शुड नॉट बी बंकिंग योर स्कूल इफ यू आर इन 11th. जस्ट यू गाइज जस्ट पास योर 12th, नो मैटर हाउ स्ट्रिक्ट योर पेरेंट्स आर. बस अपना 12वीं पास करके कॉलेज ले लो घर से बाहर, घर पे मत रहना, हॉस्टल में रहो. क्या मसला ही था, मतलब आप अपने पेरेंट्स को कॉल करके बोल रहे होगे कि आज आपको पता है सबका मास बंक हो गया. मतलब आप अकेले बंक नहीं करोगे, पूरा क्लास एक टीचर की क्लास को बंक कर देगा. दैट्स हाउ इट इज़ इन कॉलेज. सो या दैट वाज द स्टोरी. एंड इफ़ यू ऑल वांट मी टू टेल यू एनी अदर स्टोरी स्पेशली फ्रॉम माई कॉलेज, क्योंकि स्कूल टाइम पे तो मुझे लगता है यही एक स्टोरी थी. इसके अलावा मेरी लाइफ बहुत बोरिंग एंड मोनोटोनस थी, बिकॉज मैं काफ़ी अच्छी बच्ची थी एक्सेप्ट इन 11th व्हेन आई वाज अ लिटिल डिस्ट्रैक्टेड. आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और मैं उस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से कैसे मिली इसकी बहुत फन स्टोरी है. तो अगर आपको वो जाननी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. इफ़ you liked it, do subscribe and like the video and share it with your friends, just for them to realize how stupid teenagers can be, and if they are teenagers, they should not be this stupid. All right guys, bye.